नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मित्रों, आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूं ये लेके आया हूं क्वांट सेक्शन यानी मैथमेटिक्स से। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से बच्चों के अंदर डर पैदा करता है। उस तरह के क्वेश्चन को, उस टॉपिक के क्वेश्चन को अप्रोच करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। बस आपको इसको समझना है एक बार जिस दिन आप इसको समझ गए ना, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। आपको पता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो विद इन सेकेंड्स होते हैं, विद इन सेकेंड्स। तो बस आपको ये सोचना है कि कैसे करके हम कॉन्सेप्ट पकड़ लें। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही बनाया है दोस्तों मैंने। ये आपने अगर देख ली वीडियो पूरी तो आई गारंटी कि आप अगर एक भी फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। ये आपका 10th क्लास का पूरा बेस भी है, यानी आपने जो पढ़ा था आप भूल चुके हो अब तक, तो आपके यहाँ पे काम आएगा। आप पढ़ने वाले हो तो आपको यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। कंटेंट ऐसा बनाने की कोशिश किया मैंने कि आप इसको फटाफट समझो और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। बस आपको मतलब फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहो तब फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि पूरा फॉर्मूला इसी टॉपिक पे, इसी कंटेंट पे बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको पता है कि 3 शब्दों से मिलकर बनी, ट्राइगोनोमेट्री। मेट्री मतलब दोस्तों होता है क्या? मेजरमेंट, ठीक है। गोनो मतलब जहाँ पे क्या होता है, एंगल्स की बात हो रही है, और ट्राई मतलब क्या होता है, ट्रायंगल्स। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, इट इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स को लेके, वो भी कौन सा ट्रायंगल? दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इस फिगर में, यहाँ पे एंगल भी कितना है, 90 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टॉपिक को समझना है। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स में क्या यूज है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं इस चीज को कि ये मैथ्स की वो ब्रांच है दोस्तों जो एक ट्रायंगल को, जो उसके एंगल्स का और उसके साइड्स का क्या रिलेशन है, जैसे यहाँ पे हम देख पाए इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, इस एंगल का इससे क्या रिलेशन है, तो साइड्स का एंगल से रिलेशन शो करता है। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर मुझे कोई कह दे कि आपको इसकी हाइट निकालनी, ट्री की हाइट बतानी है, आपको माउंटेन की हाइट बतानी है, तो या फिर आपको टाइड्स की हाइट, आपको फ्लाइट कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, बलून कितनी दूर जाएगा, काइट कितनी दूर जाएगी, किस स्पीड से गाड़ी जा रही है, ऐसे अनेकों क्वेश्चंस हम इस टॉपिक से कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ ट्री के बारे में देखिए, ट्री की हाइट पता कर सकते हैं, डिस्कस कर लिया। कुतुब मीनार की हाइट, ठीक है। और ये हो गया है कि मरीन लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ होता है, मरीन इंजीनियरिंग में। यहाँ से देखिए सब मरीन जो बता सकती कितनी दूर पे शिप है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही काम की हैं दोस्तों। कंक्लूजन क्या है, फ्लाइट इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, जी हाँ दोस्तों, वीडियो गेम्स में इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग माउंटेन के लिए, फिजिक्स में इसका यूज़ है, आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आपकी क्राइम सीन्स में इसका बहुत यूज़ होता है, कितने एंगल से बुलेट चली होगी, कितने ऊपर से कोई गिरा होगा, तो यहाँ पे काफ़ी नेविगेशन में इसका हमेशा से यूज़ होता रहा है दोस्तों। कार्टोग्राफी होती है मैप क्रिएशन के लिए, मैप क्रिएशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और सैटेलाइट सिस्टम में और टाइड्स, ओशन की हाइट, ये सब कैलकुलेट करने में दोस्तों इसका हमेशा से यूज़ होता रहा है। तो आइए फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना मेन कंटेंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो है, शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से। दोस्तों देखिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री 2 भागों में बटी है। 2 भाग कौन से हैं? देखिए, एक तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज हैं, और दोस्तों एक इसका एप्लीकेशन। सिर्फ 2 चीजें हैं। इस रेशोज को अगर आपने समझ लिया, ओनली रेशोज को, और एंगल्स का क्या कनेक्शन है, आपने अगर ये समझ लिया ना, तो आपके लिए ये टॉपिक एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम डर खत्म हो जाएगा। बस रेशोज पकड़ना है आपने। एप्लीकेशन कैसे? एप्लीकेशन इज हाइट एंड डिस्टेंस, जहां से आपको पता है एसएससी में और ऐसे अच्छे एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट में रेशोज में 2 चीजें हैं। पहले हमें समझना है कि रेशोज को समझना है, फिर इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, टेबल्स की वैल्यू कैसे याद करें। बहुत से बच्चों को एग्जाम में क्या होता है, टेबल्स याद नहीं होते। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है पूरी टेबल की वैल्यू लिख सकते हो विद इन मिनट।
तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात आइडेंटिटीज की, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपको आसान है। लेकिन क्या बाकी आप दोनों आइडेंटिटीज याद कर सकते हो? अचानक से आपको याद आ सकते हैं जो आपकी tan स्क्वायर वाली है और sec स्क्वायर वाली के साथ में है, कोसेक और कॉट का क्या रिलेशन है। तो ये आइडेंटिटीज भी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप विद इन 30 सेकेंड्स नहीं तो 60 सेकेंड्स के अंदर दोस्तों आप ये तीनों आइडेंटिटीज भी याद कर सकते हो, और आपको पता है इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए दोस्तों, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 3 फंक्शंस होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टैन। साइन कॉस टैन 3 फंक्शंस होते हैं। मेनली 6 फंक्शंस होते हैं, आपको पता है, जिसमें से 3 क्या है तो आपके मेन फंक्शंस हो गए। जो बाकी 3 है वो क्या है? रेसिप्रोकल है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसेक हो जाएगा, ठीक है, कोसेक सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन सी है तो ये p अपॉन एच है, कोसेक सी में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस सी में क्या होता है? b अपॉन एच है, तो आपका सेक में क्या हो जाएगा? h अपॉन b हो जाएगा। tan सी में p अपॉन b होता है, कॉट में क्या हो जाएगा? b अपॉन p हो जाएगा। यहाँ पर हमको ये सीखना है दोस्तों, मैं यहाँ पे c लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये c क्या है? दिस थिंग, ये जो एंगल है, आपको समझना क्या है यहाँ पे बच्चे अटकते हैं। तो क्या सोचना है, जो भी एंगल है ना, एंगल, जिस भी एंगल की बात की जाए, अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो एंगल सी के सामने जो साइड है, दिस साइड, ये साइड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और एंगल सी के साथ की जो साइड है, जो एडजेसेंट है इसके, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। और सबसे बड़ी साइड जो आपको पता है क्या? दैट इज ऑलवेज दी हाइपोटेनियस। तो ये आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी दोस्तों। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब देखो, अगर जैसे मान लो ये हो गया, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ आई राइट साइन ए, तो क्या इस केस में भी ये परपेंडिकुलर यही रहने वाला है? नहीं दोस्तों। इफ आई विल टेक एंगल ए, देन इन दैट केस एंगल ए के लिए इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी? एडजेसेंट यानी बेस, और इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। हर केस में आपका हाइपोटेनियस सेम रहने वाला है। तो आई होप आपको ये रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या करना है आपने, इसका ट्रिक है, दैट इज आपको 1 मिनट दिखा देते हैं। लेट मी ओपन माई नोट। देखिए, यहां पर जो आपको सोचना है दोस्तों, दैट इज ये हो गया आपका ए बी सी, ठीक है, आपका राइट एंगल ये हो गया। अगर मैं एंगल सी की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेनियस। अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं, ठीक है, एंगल ए के केस में क्या हो जाएगा? इसके साथ वाली साइड हो जाएगी आपकी बेस, इसके सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। बस आपको ये रिलेशन दोस्तों समझना है। द मोमेंट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 2 एंगल्स, दोस्तों आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि है क्या बेसिकली ये। देखिए, मैं यहाँ पे पता करता हूँ क्या, साइन सी की बात करता हूँ। तो साइन सी, अब मुझे रेशियोज कैसे याद रहने वाले हैं कि साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसके लिए एक आसान ट्रिक है, दैट इज पी बी पी एच एच बी। पी बी पी एच एच बी का मतलब दोस्तों पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको याद कर सकते हो, आप किसी के नाम से रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। तो जैसे मुझे अब इसको करना क्या है, आपको सिर्फ समझ लेना है। एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये हो गया आपका बॉक्स तैयार। यहाँ पे लिख दीजिए साइन, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस, यहाँ पे लिख दीजिए टैन, यहाँ पे लिख दीजिए कॉट, यहाँ पे लिख दीजिए सेक, और यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक, ठीक है। तो डन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है दोस्तों। तो अब इस तरह से आपने इसको याद कर लिया। अब साइन सी पता करना है, आई हैव टू टेक साइन सी। हमेशा कोई भी एंगल हो, ये चीज़ तो सेम ही रहने वाली है, पी अपॉन एच। नोट इट डाउन, पी अपॉन एच। एंगल सी में परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने उसके जो वही परपेंडिकुलर है, दैट इज ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी, और एच कितना है? ए सी। तो आपकी ये वैल्यू होगी साइन सी। ऐसे ही कॉस सी निकाल दो। अब कॉस सी क्या होता है दोस्तों? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच निकालना है। बी अपॉन एच के लिए अब देखिए, कॉस सी के लिए बेस क्या साथ वाली साइड है, दैट इज बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। ऐसे ही आपको टेन सी निकाल देना है। टेन सी क्या होता है? पी अपॉन बी। अब दोस्तों पी क्या है यहाँ पर? सी के लिए ये वाला साइड पी है, दिस साइड इज पी, तो ए बी अपॉन आपका बी क्या चाहिए? बी इज बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो गया साइन सी कॉस सी टैन सी।
अब मैं तीन तीन फंक्शन लेके चलूंगा क्योंकि बाकी तीनों तो दोस्तों रेसिप्रोकल है, तो आगे ये लेंदी हो जाएगा, तो सिंपल अपना तीन तीन लेके चलते हैं, ठीक है। अब नाउ आई ट्राई टू फाइंड अबाउट एंगल ए। साइन ए की बात करते हैं। साइन ए में दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन ए विल बी आपका P अपॉन एच सेम रखना है। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या, सामने की साइड, दैट इज बी सी अपॉन एच इज वॉट, ए सी हो गया। कॉस सी निकाल दो, कॉस सी इज वॉट, बी अपॉन आई एम सॉरी कॉस ए, बी अपॉन एच। अब कॉस ए के लिए बी क्या होगा, इसके साथ की साइड, दैट इज ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली आप निकाल दो टेन ए, टेन ए के लिए इसके सामने की साइड क्या है, बी सी है, तो बी सी अपॉन ए बी। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका टेन, इसके बारे में दैट इज P अपॉन बी था, ये आपका टेन ए हो गया। तो ये इनके एंगल्स का, रेशोज का आपस में रिलेशन है। अब रिलेशन देखिए क्या है, आपको समझना था। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ठीक है। कॉस का क्या होता है, सेक, और टेन का क्या होता है आपका कॉट। और इनके एंगल्स को समझने के एंगल के हिसाब से देखिए इनके रेशोज की वैल्यू चेंज हो रही है। साइन सी के साथ ये ए बी अपॉन ए सी था, अब साइन ए के साथ दोस्तों क्या हो गया, ये बी सी अपॉन ए सी हो गया, ठीक है। कॉस सी के साथ ये बी सी अपॉन ए सी था, यहाँ पे कॉस ए के साथ क्या हो गया, ये ए बी अपॉन ए सी हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का एक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं ये समझने के लिए कि अलग अलग एंगल्स पे इन रेशोज की वैल्यू क्या होंगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये टेबल की, कि 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे, 90। दोस्तों इसको याद करना एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है बच्चों के लिए, तो मैं इसको दोस्तों आसान करके ले आया हूँ आपके लिए। इससे आसान ट्रिक आपको शायद नहीं मिलेगी, तो आपको बस एक बार ध्यान से देखना है और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हो गया हमारा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आप ऐसे टेबल बना लो, यहाँ पे लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपने ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सबके नीचे आप काउंटिंग लिखो, 0 1 2 3 एंड 4, काउंटिंग लिख दिया आपने। काउंटिंग लिखने के बाद में क्या करना है, सबके नीचे 4 लिख दो, 4 4 4 4 4, और इनका स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है। सबसे सिंपल, 1 से 4 तक गिनती लिखो और सबको 4 से डिवाइड करके उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो साइन 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये देखिए अलग अलग वैल्यूज हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन 0 हो गया। अब साइन 0 के बाद में हम आते हैं साइन 30। साइन 30 यानी 1/4, 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, इट विल बी 1/2। तो आपका साइन 30 कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। अब देखिए आपका 45 यानी √2/4। तो दोस्तों देखिए √2/4, यहाँ पे कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो जो √2/4 होता है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2/√4। √2 को √2 रहने देते हैं, √4 की जगह 2 आ जाएगा। जो 2 किससे मिलके बना दोस्तों, √2 इंटू √2, 2 √2 से मिलके बना, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, 1√2। तो ये आपका क्या आ गया, उसकी वैल्यू है किसकी, आपकी साइन 45 की, इट इज 1/√2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 1। दोस्तों कॉस वाले में कुछ नहीं करना आपको, कॉस वाले में सबसे लास्ट नंबर सबसे पहले लिखिए, उसके बाद ये वाला लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये, मतलब ये लास्ट में आ जाएगा 0, इधर पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, और इधर पे क्या रहेगा आपका √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 इज 1/2, cos 90 इज 0, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो sin 0 की वैल्यू है, तो अगर मुझे पता करना है tan 0, तो देखिए इफ आई हैव टू फाइंड tan 0, तो tan 0 दोस्तों क्या होगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। sin 0 क्या होता है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 0 अपॉन समथिंग इज व्हाट, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज को पता करेंगे, तो ये हमारा क्या होता रहेगा, वैल्यूज आती रहेंगी। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब 1/2 को डिवाइड करेंगे किससे, √3/2 से, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3,
इससे ये कट गया, आपका क्या है 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/√3। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये तो सेम है, कट के आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करो, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, आपका क्या √3 बचेगा। और आपको पता है कि किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड। सिमिलरली आपने क्या करना है दोस्तों, तो रेसिप्रोकल ले लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। तो यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी टेबल की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले एंगल्स लिख लो, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन राइट द काउंटिंग 1, आपका यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, सबके नीचे 4 लगा दो। ठीक है, किसी भी आप टेस्ट के पहले आप ये काम रफ में कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपको ये पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। कॉस में रिवर्स ऑर्डर, ये पहले, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पाँचवें नंबर पे ये, 10 में क्या होता है, sin/cos हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, इस टेबल को लर्न कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो कितनी आसान ट्रिक थी, बस ज़रूरत क्या थी हमको समझने की। अब करना क्या है, मेन ये है कि एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेना, एक बार आप खुद इसको करके देखो, आई एम श्योर आपके माइंड में ये ट्रिक एकदम बैठ जाएगी और आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को। बस आपको करना क्या, एंगल्स लिखने हैं, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, सबको 4 से डिवाइड करके रूट निकाल देना है। जैसे ही आपके पास साइन का ऑर्डर आया, कॉस उसका रिवर्स होता है, जैसे कॉस का ऑर्डर आ गया आपके पास, sin/cos कर दोगे, विल गेट वैल्यू ऑफ 10। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी और इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये होगी इसकी वैल्यू। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये तो आपको ट्रिक से आ गया, पर आप क्या ये जानना चाहते हो कि क्या हम इसको और किसी तरीके से, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू कैसे आई होगी, ये sin45 1/√2 ही क्यों है, कैसे आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ज्योमेट्रिकली करने की कोशिश करते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, कैसे, अगर आपको ये ट्रिक भी याद नहीं आया तो कैसे उसको निकाल सकते हो। तो बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग रहा है, बट आई एम श्योर ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। जो पीछे कमी रह गई थी, आपको यहाँ पे आगे कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम इसको ही ले लेते हैं, 45 डिग्री को। देखिए 45 का मतलब क्या करते हैं, लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। दोस्तों ये कर दिया हमने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया 45 हो गया, और ये भी क्या हो गया 45 हो गया। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं एंगल ए लूं या एंगल सी लूं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एंगल बराबर हैं, तो हम किसी एक एंगल से हमारा काम चल जाएगा। अब बस हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों हमें एक इसके लिए प्रीवियस क्लासेस में जाना पड़ेगा, जहां हमने एक थ्योरम सीखी थी, इफ एंगल्स आर इक्वल इट मीन्स देयर साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हम क्या करते हैं, अगर इफ एंगल्स आर इक्वल इट मीन्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। जब साइड्स इक्वल है इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है। जब ए बी बी सी है तो हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये ए हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ये दोनों ए है, तो अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, जो कि क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो ए सी स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। नाउ अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, देखिए इस स्क्वायर से यहाँ तो कट जाएगा लेकिन √2 बच जाएगा। तो दोस्तों वैल्यू हो जाएगी ए सी इज इक्वल टू √2a। ठीक है, अब हम फटाफट वैल्यूज को निकाल लेते हैं। देखिए अब मुझे पता करना है दोस्तों sin 45 डिग्री। देखिए इसके पहले मैं क्या करता हूं, एक मिनट, एक फिगर बना देता हूं, वैल्यू साफ साफ पुट कर ले, या फिर देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास ये साइड कितनी आई है, दिस इज √2a, तो मतलब ये हो गई √2a। अब आपके लिए आसान हो गया, अगर मुझे sin 45 पता करना है तो sin 45 दोस्तों क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, P/H, तो चाहे मैं इसको ले लूँ सी वाले पॉइंट को या फिर ए वाले पॉइंट, दोनों ही केस में वैल्यू सेम रहने वाले हैं क्योंकि एंगल्स बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, सपोज कीजिए इसके लिए पी क्या है, ए है, तो A/AC
h हाइपोटेनस क्या है, √2a है, तो √2a, a से a कट गया, साइन 45 कितना हुआ, 1/√2 हो गया। तो इस तरह से साइन की वैल्यू है। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, cos 45 b/h होता है। b कितना यहाँ पर देखिए, c के लिए b a है, तो a/h कितना, √2a a से a कट गया, आपका क्या बचा, 1/√2 बच गया दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब सपोज कि tan पता करना है मुझे, tan 45 मतलब क्या दोस्तों, p/b होता है। tan यानी c के लिए ये वाली साइड p है, दिस इज a, b कितना है नीचे, वो भी a है, तो a से a कट गया, तो ये भी क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या निकाल ली अपनी वैल्यू, ये वाली देखिए 45 1/√2 साइन की वैल्यू आई, 1/√2 कॉस की वैल्यू आई, और tan 45 भी क्या आ गई आपकी, इसकी 45 की वैल्यू आ गई 1। तो अब बाकी आपका सेक, कोसेक और कॉट रिवर्स होता है इनका। जैसे कोसेक का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, और कॉट का तो 1 आपका रहने वाला ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना किसके बारे में, दिस इज अबाउट आपका ये 45 डिग्री एंगल के बारे में। नाउ लेट्स कम मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 45 डिग्री 60 डिग्री। तो हम करते हैं इसको, देखिए 60 डिग्री की बात चल रही है दोस्तों। 60 डिग्री में क्या करना है, एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। तो ये बनाया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ दोस्तों मैं, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि एक बार थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है दोस्तों, इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। यानी ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, प्लस में ये सारी साइड्स क्या आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या इसको बराबर काटेगा बिल्कुल। ठीक है, तो जो एंगल ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। लेट मी चेंज द इंक, ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये आपका परपेंडिकुलर बन गया दोस्तों 90 डिग्री का। नाम दे देता हूँ मैं इसको A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C और D। तो दोस्तों चाहे देखिए यहाँ भी 60 है और ये भी 30 है, मैं इन दोनों में से चाहे ये ट्रायंगल ले लूँ चाहे ये ट्रायंगल ले लूँ, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले लूँगा, मुझे इससे क्या मिल जाएगी, 30 डिग्री की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और 60 डिग्री की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम, और ये बोर्ड के बच्चों के लिए बता दूं कि बच्चों ये जो क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकली पता करने वाला, ये बोर्ड्स में आ रखा है कि आप साइन 30 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकाल के दिखाओ, या फिर आप साइन 60 की। तो ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में बैठ जानी चाहिए। देखिए अब हम करते हैं फिर इसको। तो मैंने ट्रायंगल ले लिया ADB, ठीक है, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका D, और दिस इज योर B। तो दोस्तों देखिए ये तो आपका कितना है, 60 डिग्री B है। ठीक है, A कितना है, 30 डिग्री है। अब हमारा यहाँ पे अपना प्रीवियस नॉलेज काम आएगा, एंगल के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगी, इसको ध्यान रखना है। एक चीज़ हम क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब सारी साइड्स इक्वल होंगी तो हमने मान लिया ये अगर A है तो ये भी A है, ये पूरा A हो जाएगा और ये पूरा भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, साइड्स हाफ हाफ बढ़ जाती है। तो मतलब ये कितना हुआ, A/2, और ये भी कितना हो गया, A/2। अब ये A/2 मतलब दिस साइड इज, ये आपकी साइड जो है ये वाली है, ये आपकी होगी A, दिस इज A/2। नाउ आई हैव टू फाइंड AD आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पता करते हैं, हमको पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमको ये पता है कि AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, AB की वैल्यू कितनी, A² इज इक्वल टू AD² को हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस में BD इज व्हाट, A/2 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, A² माइनस में A²/4 हो जाएगा, ये वाला आपका क्या बचा, AD² बच गया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 4A² माइनस में A²/4
तो आपका ये हो गया AD स्क्वायर, और आफ्टर सिंप्लीफाइंग विल गेट 3A स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये तो अपने इसको स्क्वायर से ये कट जाएगा, लेकिन √3 बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास AD की वैल्यू क्या बचेगी, AD इज इक्वल टू √3। A तो फ्री हो गया, नीचे 4 का स्क्वायर रूट निकाला, क्या आ गया 2। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √3/2A, यानी दिस वैल्यू इज √3/2A। अब दोस्तों सवाल अपना हुआ पड़ा है, अब इसमें कोई भी अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जैसे मुझे पता करना है कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ दिस पोर्शन, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमारा ये काम हो गया। हम बस ये ध्यान रखना था, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना था। ठीक है, अब जैसे मुझे पता करना है sin 30 डिग्री, तो दोस्तों sin 30 मतलब क्या होता है, P/H होता है। अब 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो P क्या हो जाएगा, सामने वाला होगा A/2। इसको डिवाइड कर रहे हैं H से। दोस्तों H क्या है, यहाँ पर A है, H इज व्हाट, A। तो A से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, A/2 इनटू में 1/A। A से A कैंसिल, sin 30 कितना आ गया, 1/2 आ गया। sin 30 1/2। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, cos 30 पता कर लेता हूँ, या tan 30 cos 30 पता कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका B/H। B/H 30 के लिए बेस क्या होगा दोस्तों, ये वाली साइड इसकी बेस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी AD/ H इज व्हाट, AB। दोस्तों AD क्या है, दिस इज AB। तो AD कितना है, AD इज √3/2A इज बीइंग डिवाइडेड बाई AB। अब AB से A से डिवाइड कर रहे हैं, A से A कट गया, तो cos 30 कितना आ जाएगा, cos 30 इज √3/2। ऐसे अगर tan 30 निकालना है, tan 30 निकाल दो अलग से, वैसे तो आप निकाल ही सकते हो, पर इस तरह भी निकाल सकते हो। tan 30 यानी अब देखिए 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि tan क्या होता है, tan इज P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, √3/2, मतलब A/2 को कौन डिवाइड कर रहा है, √3A/2 डिवाइड कर रहा है। तो A/2 ये क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू आपका A नीचे आ गया, A से A कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो tan 30 कितना आ गया, 1/√3 आ गया दोस्तों। तो इस तरह से tan 30 आ गया। एक 60 निकाल लेते हैं, बाकी आप खुद निकाल लेना इनको। ठीक है, देखिए 60 डिग्री वाले में क्या करना है, sin 60 पता करना सपोज कीजिए अपने को, तो ये क्या होता है, P/H होता है। 60 डिग्री की बात हो रही दोस्तों, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, √3/2A है, और हाइपोटेनस क्या है, A है आपका। ठीक है, तो √3A/2 इज बीइंग डिवाइडेड बाई A। यहाँ पे क्या कर दो, √3/2A इंटू 1/A से कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या है, sin 60 √3/2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को अपने निकाल लेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छी लगी, और ये तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा, और ये काफ़ी ज़रूरी था हमारे लिए समझना। तो दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, sin 30 निकाल लिया, sin 45 निकाल लिया, इनका 60 डिग्री का निकाल लिया। अब दो चीज़ें बची हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री, इनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में देखिए, हमें क्या करना है, A 0 डिग्री करना है। अभी हम 0 डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर मुझे A 0 करना है तो मैं क्या करूँगा, AC को रिड्यूस करना चालू करूँगा। AC रिड्यूस होकर यहाँ पर आएगा, फिर ये आगे फर्दर रिड्यूस होगा। रिड्यूस होते होते देखिए यहाँ पे इस स्टेप में यहाँ पर आके इससे मिल गया। अब यहाँ पे A दोस्तों कितना हो गया, इस टाइम 0 हो चुका है। A हैज़ बिकम 0। जब A 0 हो गया तो AB इज ऑलमोस्ट इक्वल टू AC। AB क्या है आपका, AC के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यानी अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल A, देखिए यहाँ पे अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के थोड़ा सा करने की कोशिश कर, देखिए यहाँ पे अब ये है, दिस इज इट आवर ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए आपका AB AC हो चुका है, हमको ये पता है, इधर पे देखिए ये आपका AB इज इक्वल टू AC हो चुका है। और दोस्तों आपका जो ये था दैट इज दिस पोर्शन BC हैज़ बिकम 0। BC क्या हो चुका है आपका, 0 हो चुका है। ठीक है, तो यानी ये हुआ आपका, ये आपका एंगल A है, ये B है और ये C है। अब क्या है कि हम इसको रिड्यूस करते जा रहे थे तो ये पूरा शिफ्ट होके नीचे आ गया,
तो यानी क्या हो गया आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया और आपका बी सी क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। जब बी सी 0 हो गया, अब मान लीजिए मुझे पता करना है साइन ए, दैट इज साइन 0 की बात कर रहा हूं मैं। साइन 0 यानी क्या होता है, पी अपॉन एच। अब इस एंगल के लिए पी क्या होगा, ये बी सी वाली वैल्यू होगी ना, बी सी अपॉन में क्या, एच, एच इज वॉट, ए सी। अब दोस्तों अगर आपका पूरा बी सी 0 हो चुका है तो 0 अपॉन ए सी क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो साइन 0 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। और अगर मुझे मान लीजिए कॉस 0 निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 डिग्री। अब इस फिगर में देखिए कॉस 0 मतलब एंगल ए की पता कर रहे हैं, बेस क्या है, ए बी हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना कॉस। तो ये हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो चुका है अब तक, तो बेस अपॉन आपका हाइपोटेनियस। तो ए बी जब ए सी बराबर है तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे, ए सी कट के क्या हो जाएगा, एक। यानी कॉस 0 क्या होता है आपका, 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है। अगर मान लीजिए मुझे पता करना है क्या, tan 0 पता करना है, tan 0 क्या होता है, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 इज वॉट आपका 0 अपॉन कॉस 0 1, तो tan 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ 90 डिग्री। अब 90 वाले में भी देखिए, ये आपका 90 वाला स्लाइड कहाँ गया, दिस। अब 90 डिग्री में क्या करना है अपने को, जो एंगल ए है ना, अब इस ए सी को शिफ्ट करना अपने को, इधर लाना है ऐसे ऐसे ऐसे। ये जब इसके बराबर आ जाएगा ना, तो उस टाइम पर एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पर इसमें एक लॉस होगा, लॉस क्या होगा, ए बी 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो देखिए, ये आपका ट्रायंगल हो गया राइट एंगल, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और हम दोस्तों क्या एंगल ए को 90 कर रहे हैं। एंगल ए को 90 कर रहे हैं मतलब क्या है कि हम इसको इधर पे लाना चाह रहे हैं। जब इधर पे लाना चाह रहे हैं तो इस चक्कर में ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ए बी 0 हो जाएगा बट एंगल ए 90 हो जाएगा। इस केस में होगा क्या कि आपका ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, मतलब बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। जब बी सी ए सी हो जाएगा तो अब आपको करना क्या है, बस समझना है। अब यहाँ पे अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एंगल की बात कर रहा हूँ, अब ये एंगल 90 हो चुका है, वैसे तो ऐसे 90 दिखेगा आपको, ये फिगर आपकी हेल्प कर देगा थोड़ी सी, ठीक है। अब मैं पता करता हूँ साइन 90, साइन 90 मतलब पी अपॉन एच। अब इस एंगल के लिए ये वाली साइड क्या परपेंडिकुलर होगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी सी और अपॉन में ए सी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हमने देखा कि बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो बी सी अपॉन ए सी मतलब बी सी अपॉन बी सी लिख दें या ए सी अपॉन ए सी लिख दें। तो साइन 90 कितना आ गया, 1 आ गया। अब मान लीजिए मुझे पता करना है क्या, कॉस 90। कॉस 90 में क्या होगा, अगेन जो एंगल उसके साथ की लाइन क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। तो यानी ये आपका बेस हो गई, तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ये, तो ये हो गया आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। दोस्तों ए बी आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे 0 हो चुका है। तो 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 अपॉन ए बी इज वॉट, ए बी हैज बिकम 0 और 0 अपॉन 1 इज 0। तो ये आपका क्या हो गया, कॉस 90 0 हो गया यहाँ पे, और आपका साइन 90 क्या हो गया, 1 आ गया। अब मान लीजिए मुझे पता करना है tan 90, tan 90 क्या होता है, साइन 90 अपॉन में कॉस 90, ठीक है। tan 90 अपॉन साइन tan 90 इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन कॉस 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 0, और हमको पता है जब नीचे 0 होता है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, इन टेबल्स की वैल्यूज़ को हम निकालते हैं। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्रिकली जो है पता करना आ गया। बस आपको क्या करना था, ये सीखना था कि कैसे हम जो है इन को ज्योमेट्रिकली, जैसे आपको 45 डिग्री में क्या करना है, राइट एंगल लेना है, और 60 और 30 डिग्री के लिए आपने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके उसको बाइफर्केट कर देना है 2 भागों में, एक एंगल 30 हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा, और फिर आपका इस तरह से क्वेश्चन
90 डिग्री में आपका 60 और 30 डिग्री हो जाएगा, और 0 और 90 वाले में आपको याद रखना ये आपका प्रूविंग में नहीं आएगा, बट ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। तो ये आपके हो गए टेबल को याद करने के तरीके और टेबल को समझने के समय तरीके, कैसे उनकी वैल्यूज़ जो है हम निकालते हैं, ठीक है। और ट्रिक भी हमने इसकी जान ली। अब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से हर बार पेपर में आपको क्वेश्चन मिलता है, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जुड़ते हुए क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 वैल्यू क्या होगी। अब cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मुश्किल से 10 सेकंड का, मैक्सिमम 10 सेकंड क्वेश्चन है ये आप तभी कर पाओगे जब आप इनकी कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। तो आइए दोस्तों पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लॉजिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या। दोस्तों ये वैसे तो कुछ नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा शुरू में जो बात कर रहा था उस टॉपिक पर लेके जाता हूँ। हमने यहाँ पे किया इस चीज़ को, ये इधर पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल सी है ना, देखिए लेट मी राइट इट हियर, एक बार साफ साफ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक हम बना लेते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, ये पॉइंट ए हो गया, दिस पॉइंट बिकेम बी, दिस पॉइंट बिकेम सी। तो दोस्तों देखिए समझना इसमें सिर्फ इतना है अपने को कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है, इन तीनों का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इतना पता है, हमको पता है एंगल बी 90 है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे 90, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी जो हैं वो मिलके 90 के बराबर है, मतलब दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स, 90 से छोटे हैं। तो अगर मैं एंगल सी की वैल्यू को मान लेता हूँ ये एंगल सी है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एंगल सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस सी हो जाएगा दोस्तों। और इसमें कुछ भी नहीं है, अब हमको बस समझना है। जैसे देखिए मैंने पता किया साइन ए क्या होगा, P अपॉन एच। अब आप मुझे बताइए कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी। वेरी गुड, इसके लिए परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी, ये BC वाली हो जाएगी। तो दोस्तों BC वाली साइड के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे BC लिख दिया, और उसके बाद में आपका H इज व्हाट, आपका AC, तो ये आ गया आपका A। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट, BC अपॉन AC। हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम साइन C निकालते हैं। साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB हो जाएगा, तो AB अपॉन AC हो जाएगा, तो यानी P अपॉन H इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर AB अपॉन AC, ये साइन C हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नेक्स्ट, दैट इज कॉस A पता करते हैं, दैट इज B अपॉन H। अब देखिए आप मुझे बताइए कि इस वाले एंगल में बेस क्या होगा, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए बेस क्या होगा, ये वाला साइड होगा, तो AB अपॉन AC हो जाएगा, तो इट विल बिकम AB अपॉन AC हो गया। तो यानी हम क्या लिखेंगे इसको, वी विल राइट इट एज कॉस 90 डिग्री माइनस C इज इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन AC, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम tan cos C निकाल लेते हैं, cos C क्या होता है, B अपॉन H। tan की जरूरत नहीं क्योंकि साइन cos कर लेंगे, tan भी आराम से हो जाएगा, तो cos C यानी B अपॉन H। अब इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये वाला होगा, तो दैट इज BC अपॉन AC।
तो दोस्तों ये आपका हो गया कॉस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए हम देखते हैं इन चारों का आपस में रिलेशन क्या है। ये बी सी अपॉन ए सी है, ये बी सी अपॉन ए सी है, यानी फॉर्मूला क्या बना आपका कि साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू कॉस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली आपका क्या बना, साइन सी या कॉस 90 माइनस सी इज इक्वल टू वॉट, आपका कॉस 90 माइनस सी इज, देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा साइन सी विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो आपको फॉर्मूला बना दैट इज व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा वो क्या होता है आपका साइन थीटा होता है दोस्तों। तो बस यही होता है और कुछ नहीं। और चलिए tan का और निकाल लेते हैं एक, ये आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं दोस्तों tan के लिए, ठीक है। सपोज के tan c पहले निकालता हूँ मैं। tan c क्या होता है, दैट इज, अगर आपको याद नहीं है तो आप हमेशा ऊपर ये लिख लो PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan c पता करना है। अब tan c यहाँ पर देखिए, tan c के लिए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, c के लिए परपेंडिकुलर साइड क्या होगी ये, बेस क्या होगी ये, तो ए बी अपॉन बी सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी हो गया। अब ऐसे ही क्या करते हैं, tan a निकालते हैं जिसको हम a की जगह सीधे 90 माइनस सी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan a यानी tan 90 माइनस सी, क्योंकि a और c बराबर ही है, तो tan a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली साइड हो जाएगी, तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया, tan 90 माइनस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी हो गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है, अब ऐसे क्या करते हैं, कॉट निकाल देते हैं, कॉट सी। कॉट सी यानी क्या होता है, ये आपका बी अपॉन पी हो जाएगा, बी अपॉन पी। कॉट सी के लिए बी अपॉन पी दोस्तों। अब देखिए कॉट सी ये है, इसके लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, तो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस सी अगर निकालना है तो इट विल बिकम ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि एक बन गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। तो इस तरह से आपका क्या बन गया दोस्तों, ये फॉर्मूला बन गया जिससे ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन होगा। अब जैसे वो क्वेश्चन था प्रीवियस वाला, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए कि जैसे कर ही लेते हैं एक क्वेश्चन, एक मिनट, जैसे ये क्वेश्चन है आपका प्रीवियस वाला, दिस थिंग। अब देखिए tan 48 है, tan 23 है, tan 42 है, tan 67 है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको ये सोचना है किन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो हम ये देख पा रहे इन दोनों का सम 90 डिग्री है और इन दोनों का सम 90 डिग्री है। जिन दो का सम 90 है उनमें से एक को चेंज कर दो। मान लीजिए मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं इसको। हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 42, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, या फिर इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से, जैसे इन दोनों में से ये चेंज कर दिया मैंने, अब इन दोनों में से मैं ये चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, tan 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ, क्यों घटने के बाद वापस 23 बचेगा। इन दोनों को एज इट इज़ आप नीचे उतार लो, ठीक है। ये क्वेश्चन माइंड में हो सकता था, बट क्योंकि अभी आपको ये समझना है तो इसके लिए मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। तो देखिए अब हमको पता है, अभी हमने सीखा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। थीटा क्या, ये जो लास्ट वैल्यू आप देख रहे हो, ये देखिए ये जो लास्ट वैल्यू है ना, ये थीटा होती है। तो जो भी पीछे वैल्यू वही आपकी यहाँ पे आ जाती है आगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो आप उसको कर दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम tan की जगह क्या हो जाएगा, कॉट
ये देखिए कॉट 42 हो गया इनटू में अब ये tan 90 माइनस 67 है, तो ये हो जाएगा क्या आपका कॉट 67 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा tan 42 हो जाएगा, इनटू में tan 67 हो जाएगा। तो दोस्तों हमको ये पता है कि कॉट क्या होता है 1/10 होता है, तो इसको हम 1/tan 42 लिख सकते हैं, ठीक है। और इनटू में मैं इसको यहाँ पे tan 42 लिख देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे कॉट 67 को 1/tan 67 लिख देता हूँ, इनटू में tan 67 हो गया। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया दोस्तों, क्या हो गया आंसर 1। ये माइंड में हो रहा था, साफ साफ देखिए इन दोनों को चेंज, ये दोनों 90 दिख रहे हैं, ये 90 यानी इनमें से एक tan कॉट कैंसिल हो जाएगा इन दोनों में से, और इन दोनों से tan कॉट कैंसिल, आंसर 1 हो जाएगा। तो ये मुश्किल से 10 सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपके लिए है। आप खुद देखिए कि इनमें से क्यों से चेंज हो रहे हैं, किनका सम हो रहा है, कोई एक चेंज कर दीजिए, यू विल फाइंड द वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों अब आ जाते हैं अपना लास्ट टॉपिक, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये आपका फॉर्मूला जनरेट करता है, यहाँ से सारे फॉर्मूले बनते हैं। यही मेन 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो सारे फॉर्मूले, आप चाहे कुछ भी पढ़ लो ट्रिग्नोमेट्री का, ये 3 आइडेंटिटी ही उसको डिराइव करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। बस आपको क्या करना होता है, वैल्यूज पुट करते रहनी होती है, आगे बढ़ना होता है। अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आपको ये पूरी आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी, चाहे याद हो। कई बार क्या होता है, हमको ये तो याद होता है, हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, सेक को इधर पे जो भेज देते हैं, tan को यहाँ माइनस या पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे क्या होता है, जनरली हमको ये याद हो जाता है कि tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर, ये गलती हो जाती है दोस्तों। तो हमको यही सीखना है कि ऐसी गलती ना हो। इसको श्योर करने के लिए क्या करना है, एक सिंपल तरीका है, बस आप देख लीजिए, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा इसको करने में। इसको कुछ नहीं करना आपने, बस आप इसको समझिए, बस देख लीजिए एक बार, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। हमको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो लेट अस मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। दोस्तों इस आइडेंटिटी को समझने के लिए हमें सिर्फ एक फॉर्मूले की ज़रूरत है, वो है पाइथागोरस थ्योरम की, जो हम आपके क्लास 7th 8th से करते चले आ रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए एकदम आसान हो गया है। आपको क्या करना है, आप मान लीजिए आप इसको ले लीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 3 कंडीशन है, एक आइडेंटिटी के लिए कंडीशन अलग है, दूसरी के लिए अलग है, तीसरी के लिए अलग है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक बार मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए ए सी से ए सी कट गया, आपका ये क्या बचा 1, यहाँ पे देखिए आपका बचा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए अब क्या है, आपको ये समझना, ये नीचे ए सी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए हम इस एंगल की हमेशा इस वाले आइडेंटिटी के लिए नीचे वाला एंगल लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इस एंगल के हिसाब से देखिए, सी के हिसाब से ए बी क्या है, ठीक है। सी के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए सी आपको पता है क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम ये लिख लेते हैं, जब भी आइडेंटिटी करनी है तो आप यहाँ पी लिख लो, यहाँ बी लिख लो, और वहाँ एच लिख लो, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ए बी अपॉन ये आपका बेसिकली क्या है, पी अपॉन एच का स्क्वायर, ये है आपका बी अपॉन एच का स्क्वायर, यानी पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टेन, यहाँ पे कॉट सेक कोसेक। तो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा आपका, पी अपॉन एच यानी साइन स्क्वायर, बी अपॉन एच यानी कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो दोस्तों ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, था ना आसान। तो अगले बार में क्या करना है हमको, हमने क्या किया, पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख ली, पूरी इक्वेशन को एक बार ए से डिवाइड कर दिया, अगली बार किससे कर देंगे, ए बी से कर देंगे, फिर अगली बार किससे कर देंगे, बी सी स्क्वायर से कर देंगे। तो बस 3 बार में 3 से हमारी तीनों आइडेंटिटीज बन जाएंगी। एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप एक खुद कर लेना। जैसे अब हमारी इक्वेशन क्या थी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर।
तो दोस्तों देखिए ए सी से कर लिया, अब सबको क्या करते हैं ए बी से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी, देखिए ए सी क्या है एच और ए बी क्या है पी, तो एच अपॉन पी। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह एच अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कट के क्या आ गया आपका 1 आ गया, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बी सी यानी क्या है आपका बी और ए बी क्या है पी, तो ये हो गया आपका बी अपॉन पी का स्क्वायर। दोस्तों क्या है पी बी पी एच एच बी। अब ये है आपका पहला एच अपॉन पी यानी कोसेक, ठीक है, और बी अपॉन पी मतलब क्या है रिवर्स में है तो कॉट, तो यानी क्या हुआ कोसेक स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर सी। बन गया, आइडेंटिटी सेकंड बन गई। आसान थी ना। थर्ड आप खुद कर लीजिए इस तरह से, आई एम श्योर आप उसको कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों क्या करना है, हमको इस आइडेंटिटी को समझना था और ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी थी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है। अब फॉर्मूला कैसे बने वो हमने सीख ही लिया इन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आगे की जो कमिंग वीडियोज़ होंगी, अभी हमने 10th का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया जो मेन बेस था। अब मैं आने वाली सीरीज़ में क्या करूँगा, मैं वो क्वेश्चंस उठाऊंगा, उन क्वेश्चंस को शामिल करूंगा, उन टाइप्स को इंक्लूड करूंगा जो आपके सारे एसएससी में जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप बैठते हो, चाहे वो आपके स्टेट पीएससी हो गए, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो गए, सब में आपको पता ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है दोस्तों। तो मैं आने वाली वीडियोज़ में सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपकी ऐसी करा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी उसे डर नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव या क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल ईमेल एड्रेस gyaneshwar01@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।